नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, सांगौन पंचायत समिति के अंतर्गत खजूरी पंचायत में चल रहे 2 दिवसीय प्रशासन गांव के संघ शिविर में गुरुवार को खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, प्रधान जयवीर सिंह, अमृत कुआ सरपंच मोतीलाल मीणा व महिला पर्यवेक्षक नीलम खान ने शिविर में आए हुए लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। शिविर में आए हुए 24 विभागों के कर्मचारी व अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का निराकरण था। वहीं पंचायत में चल रहे महंगाई राहत शिविर में लोगों ने बिजली, चिकित्सा, फूड पैकिंग, गैस सिलेंडर, कामधेनु बीमा सहित राज्य सरकार की 10 कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाया। शिविर में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने इंडिया न्यूज के संवाददाता सलीम भारती को एक भेंट बताया कि मैं सांगौन पंचायत समिति के प्रत्येक पंचायत शिविर में पहुंचूंगा तथा प्रत्येक ग्रामीण को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवाने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। खजूरी में आपकी क्या क्या सुविधाएं रही है, आपने क्या क्या लाभ लोगों को दिलवा रहे हैं? मान्यवर, इस राहत कैंप से ग्राम पंचायत खजूरी के तकरीबन 1560 के आसपास तो कल ही जो 10 प्रकार के सरकार के राहत कैंप थे उन सुविधाओं का लाभ मिल चुका है। और आज भी सबरत 11 बजे से ही बराबर कैंप में सभी लाभार्थी उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा जो दी गई 10 प्रकार की सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। साथ में विशेष परिस्थितियों में राजस्व विभाग के कोई मौके प्लांटेशन रखवाड़ी के संबंध में जो कि हमारे पूर्व सरपंच साहब माननीय हरि सिंह जी साहब ने बना करके उसको बड़ा किया, उनके कार्यकाल में उनको सींच करके आज बड़ा किया हुआ है। उस पर जो नुकसान हो रहे हैं, पेड़ों की कटाई, मिट्टी की खुदाई, इसके लिए माननीय विधायक महोदय भरत सिंह जी साहब के हमें 2 बार लेटर मिल चुके हैं। आज हम पुनः गार्ड लगाने के लिए उस प्लांटेशन को, उसमें पड़ी हुई सूखी लकड़ी उसको बेचने का आदेश और वापस गार्ड को रखना, उसकी स्वीकृति लेने के लिए भी सीरो प्रभारी जी से निवेदन कर रहे हैं और उन्होंने हाँ भी भर दी है। क्योंकि ये बेस कीमती प्लांटेशन कोटा जिले की तहसील कनवास में मात्र खजूरी ग्राम पंचायत की ग्राम खजूरी में ही देखने को मिल रहा है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। सरपंच साहब, आप जब सरपंच नहीं थे तब भी आप लोगों की सेवा करते थे और देखने में आया कि सरपंच बनने के बाद भी आपने इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। आपके क्षेत्रीय विधायक श्री भरत सिंह जी का क्या पूरा सहयोग आपको प्राप्त है? जी सर, हमारे विधायक साहब स्पष्ट वक्ता है, सहयोग करते हैं और उनका स्वभाव जैसा है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो कोई कहीं नहीं ले जा सकता। प्रधान साहब का और विकास अधिकारी महोदय का बराबर सहयोग है। अब आपकी आई क्या रणनीति रहेगी इस कैंप के पश्चात, क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति ये रहेगी साहब कि प्रत्येक गरीब के घर तक जो वास्तविक लाभ है वो उसकी चौखट तक पहुंचे। और अगर वार्ड पंच साहबान मेरी मदद नहीं भी करते हैं तो उनका धन्यवाद है, और नहीं भी करते हैं तो मैं हर घर पे जाऊंगा, हर गरीब से पूछूंगा। जब आगे के लिए PM आवास आएंगे तो उन आवासों का सर्वे मैं खुद साथ रह करके करवाऊंगा और प्रत्येक गरीब व्यक्ति। 2023 में न्यूज इंडिया टीवी 24 आपसे रूबरू होते हुए हम रूबरू हो रहे हैं सांगौन पंचायत समिति के प्रधान श्री जयवीर सिंह जी से। प्रधान साहब, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं और फायदे दे रहे हैं? लोगों को एक तो प्रशासन जो गांव के संघ है, इसमें करीब 24 विभाग कार्यरत हैं यहाँ। तो 24 विभागों से जो समस्या लोगों के समाधान जो उन्हें वो एक छत के नीचे यहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है महंगाई राहत कैंप के, तो जो सरकार ने अनिवार्य कर दिया तो उसमें भी हर लोग बागों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना, तो यहाँ आ रहे हैं तो उसके लिए सुगमता से सब काम व्यवस्थित हो रहा है। सब पंचायत समिति ने पूरा व्यवस्थित काम करा रखा है। जिन लोगों की पेंशन टाइम पर नहीं मिल पा रही है उसमें आपकी क्या कार्यशैली रही है? इसमें काय का पेंशन, जिनको लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, सीडिंग वगैरह के KYC की अभाव में पहले नहीं मिल पा रही थी, बाकी अब वापस सिस्टम से जम गई, वापस मिलने लगी सब पेंशनर लोगों। इसमें क्या BPL कार्ड जो थे आपके यहाँ पर गरीबों को राज्य सरकार की ओर से सुविधा देने, उसमें BPL कार्डों में भी आप सहयोग दे रहे हैं कि लोग दे रहे हैं? खाद्य सुरक्षा में आ गए ना, आजकल जो BPL कार्डधारी थे वो सब खाद्य सुरक्षा में आ गए। खाद्य सुरक्षा वालों को जितनी भी सुविधाएं अभी खाद्यान्न जो मिलेंगे उनको
किट मिलेगा, और जो भी सुविधा है खाद्य सुरक्षा वालों को, चिरंजीवी वगैरह उनको फ्री में मिलता है, वो सब सुविधा मिल रही है। सांगोद पंचायत समिति प्रधान साहब ने अपनी बात कही और गांव के लोगों को राहत दिलाने की बात करते हुए, आपका नाम? जयवीर सिंह अमृतपुर। हम रूबरू हो रहे हैं पंचायत समिति सांगोद के विकास अधिकारी महोदय श्री जगदीश मीना जी से। देखने में आ रहा है कि आप हर कैंप में जा रहे हैं और लोग समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों में चर्चा का विषय भी है। आप इस संदर्भ में जो लोगों को सफलता, ये जो कैंप लगे इसमें कितने लोगों को आप सफलता पूर्वक सुविधा दिलवा पा रहे हैं? राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में ये आवश्यक है कि कैंप सह प्रभारी होने के नाते मेरी सभी कैंपों में उपस्थिति सुनिश्चित हो, और उसी की पालना में हमारा ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जन का कोई भी व्यक्ति यदि कैंप के दौरान किसी समस्या को लेके आता है तो यहाँ पर हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ में हम जो 24 विभाग है उनके द्वारा उनका तत्काल समाधान करने का प्रयास करते हैं। और महंगाई राहत शिविर जो 8 स्थायी जगह के साथ जो नियमित रूप से यहाँ चल रहे हैं, उसमें भी हमारा ये प्रयास है कि सभी जो लोग आते हैं उनको जो योजनाओं का, जो राजस्थान सरकार की 10 मुख्य योजनाएं, उनको पूरी तरह लाभ दिया जाए। और अब तक का जो रेशो रहा है, लगभग 35% से अधिक परिवारों को हमने तय समय पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। और जिस गति से काम चल रहा है, राजस्थान में कोटा जिला, यदि रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो 5वें नंबर पायदान पे हैं, जो कि अपने आप में पूरी प्रशासनिक इकाई और हमारे जो जनप्रतिनिधियों का सहयोग है उसकी एक सफलता का है। विकास अधिकारी महोदय, आपने जैसे बताया कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और प्रधान साहब के सहयोग से आप इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्षेत्र में कई क्षेत्रों में अतिक्रमणों का भी समस्या आती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कई जगह आई है और हमने कई कैंप के दौरान भी जो हमारी टीम है, तहसीलदार और पटवारी और प्रदेश पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर हमने तुरंत उसको हटाने का प्रयास भी किया है। और हम उस समय चिन्हित कर लेते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि या तो उसी दिन या दूसरे दिन हमारा जो कैंप होता है उसमें हम तुरंत उस अतिक्रमण की समस्या को सुलझाते हैं। कई बार मैटर ज़्यादा क्रिटिकल और गंभीर होता है तो उसकी जो प्रक्रिया है, नोटिस जारी करना और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना, उसके बाद में हम उसको अतिक्रमण के लिए प्लानिंग के साथ उनको हटाने का प्रयास किया जाए। जिन शिविरों में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप क्या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं? नहीं, ऐसा कोई कैंप नहीं रहा जहां मैं नहीं जा पाया, क्योंकि सरकार के आदेशों की पालना में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना रहेगा, क्योंकि हमें कैंप में जाना है। न्यूज़ इंडिया टीवी 24 ने विकास अधिकारी महोदय से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जा रहा है और प्रशासन गाँवों के संग अभियान में जो कि 2023 में लगा है, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा, ऐसा मानना और कहना विकास अधिकारी महोदय का है। आपका नाम? जगदीश प्रसाद मीना, खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति साहब। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए सर? प्रशासन गाँव संघ के अभियान में करीब 23 विभाग यहाँ पर एक ही छत के नीचे लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं और जो भी उनकी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देकर उनको लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और लोगों को फायदा हो रहा है। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारे प्रयास रहेंगे जो भी यहाँ है वो उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले। धन्यवाद। आपका नाम? मैं चंद्र प्रकाश दुबे, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति साहब। और इसके लिए आप लोगों को यहाँ कैंप में आकर कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, आप जैसे विकास अधिकारी महोदय हैं, प्रधान साहब हैं, आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताएं आप तो। आपके गांव में इसका संदेश पहुंच रहा है कि प्रधान साहब और विकास अधिकारी महोदय और उनके जितने प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, ये सब लोग आपकी समस्या का हाथों हाथ निदान कर रहे हैं? पक्का? कोई शिकायत नहीं। धन्यवाद। आपका नाम? नवल बिहारी। आपका नाम? राजाराम। आपका नाम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर आए हुए ग्रामीणों ने बताया कि विकास अधिकारी एवं प्रधान साहब के जनप्रतिनिधियों के द्वारा हर समस्या का समाधान किया जा रहा है और जिस जगह पे समाधान होता नहीं नजर आता है तो वहाँ प्रधान साहब और विकास अधिकारी महोदय स्वयं उसमें हस्तक्षेप करके उसका समाधान करते हैं। कोटा के ग्राम खजूरी पंचायत समिति ग्राम पंचायत में शिविर प्रशासन गांवों के संघ 2023 में चीफ ब्यूरो सलीम भारती कोटा से। धन्यवाद।
महिला बाल विकास की तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे? महिला बाल विकास की तरफ से आप क्या क्या यहाँ पर समस्याएं समाधान कर रहे हैं? महिला बाल विकास की तरफ से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो आ रहे हैं उनको ऑनलाइन भरा जा रहा है। वो कार्यकर्ता है हमारी ऑनलाइन मोबाइल से भर रही हैं, पोषण टेकर का काम कर रहे हैं और जितनी विधवा पेंशन वगैरह ये आ रही है इसके बारे में फार्म भर रही है, पोषार की जानकारी दे रही है। आपकी सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ? सारे कार्यकर्ता मौजूद है, सहयोग में मौजूद है, सहायिका मौजूद है। आपका नाम? नीलम खान, महिला परिषद सेक्टर आवा। थैंक यू।